अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन और ये देखें, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है हमारा। कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को हमने किस तरह से सिया वो आप वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ईजी बनने वाला डिज़ाइन है। और इसको हमने इस तरह से बनाया है और इसके अंदर गैप बिल्कुल भी नहीं दिया। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन हमारा लग रहा है और कितना वाज़ा हो रहा है डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये हमने ट्राउज़र की कटिंग करी हुई थी। ये देखें इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत ये आ रहा है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है और कहीं पे भी झोल, कहीं पर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इसके अंदर हमने यानी कि फैब्रिक भी लगाया है, नीचे हमने इसकी पट्टी लगाकर इसको तैयार किया था। और ये हमारा ट्राउज़र है, ट्राउज़र की हमने कटिंग कर ली थी पहले से ही। और इसको कटिंग करने के बाद ये देखें ये ट्राउज़र है हमारा और ये इसका नीचे का फोल्डिंग वाला साइड है जो हम पाइचे फोल्ड करते हैं। इसका ये वो वाला साइड है जहाँ हम पाइचे फोल्ड करते हैं और 3 इंच के करीब हम नीचे से बढ़ता हुआ रखते हैं। ये हमारा फोल्ड करने का ये हम एक्स्ट्रा इसके अंदर कटिंग करते हैं ताकि इसको हम फोल्ड कर सकें। फिर इसके बाद हमने साइज़ करना है कि हमने इसके अंदर कितना गैप देना है। तो उसके लिए हमने फोल्ड करने के बाद 4 इंच का गैप देके इसको कटिंग करना है। ये देखें, ये मैं हिसाब लगा रही थी कि हमने इसको कितनी फासले पे कटिंग करना है क्योंकि नीचे की मोरियाँ भी फोल्ड करनी थी हमें। और फिर उसके बाद इसको हमने फैब्रिक को सेंटर से कट करना था। ट्राउज़र को, जो हमारा ट्राउज़र है उसको हमने सेंटर से कट करना था। फिर उसके बाद ही हमने इसके अंदर डिज़ाइन बनाना था और उसके लिए हमने इसका फासला जो था, जितना हमें गैप पे इसको बनाना था, क्योंकि ज़्यादा ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं बनती, थोड़ा सा नीचे करके ही बनती है। तो इस तरह से इसको मैंने पाइचे को कटिंग कर दिया। ये देखें, इन पीसीस को मैंने अलग किया है और फिर उसके बाद भी मैंने इसको, ये देखें, ये 3 इंच के करीब मैंने इसको कटिंग करा है। ये देखें, बीच वाला जो पीस है इसको हमने 3 इंच के करीब कटिंग किया है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इस तरह के पीसीस कर दिए। ये हमारा नीचे का पाइचे वाला साइड था और भी सेंटर का साइड था। और इस तरह से हमने ट्राउज़र कटिंग हुए हुए ट्राउज़र के ऊपर इस तरह के पीसीस करे। फिर उसके बाद ये हमारा बॉर्डर पट्टी थी, जिस बॉर्डर पट्टी को हमने इसके अंदर डिज़ाइन करना है क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन तो हमारा ट्राउज़र था, तो इसके ऊपर हमने प्लेन कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की, हमने इसके ऊपर कंट्रास्ट में डिज़ाइनिंग की क्योंकि इसकी शर्ट जो थी वो कंट्रास्ट में ही थी। और उससे पहले हमने इसकी जो मोरियाँ थी नीचे की वो फोल्ड करनी थी, हमने उसको फोल्ड करके इसको एक तरफ कर दिया, यानी कि इसको तैयार कर दिया। तो इस तरह से ये मैंने इसकी नीचे के जो पाइचे थे इसको फोल्ड करा और फोल्ड करने के बाद इसको हमने एक साइड पे करना है। फिर इसके बाद जो ये हमारा बॉर्डर था, इस बॉर्डर के चौड़ा था ये थोड़ा सा, फिर मैंने इसको सेंटर में से कटिंग करके 2 पीस कर दिए थे क्योंकि इतना चौड़ा हमें नहीं चाहिए था, हमने लुप्स बनाने थे। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एक डोरी रखी, मोटी वाली डोरी, जैसे कि मैं रखती हूँ हमेशा से। इसको इस तरह के डोरी को मैं सेंटर में इसको रख कर और फिर इसको सिलाई करती हूँ। इस तरह से करने से हमारा लुप्स बहुत अच्छे से सीधा भी हो जाता है और झटपट बन भी जाता है। अगर आप इस तरह के डोरी लुप्स बनाएं तो उसको इस तरह से रख के आपने सीना है और फिर इसको सीधा करना है, तो सीधा करने में आसानी हो जाती है क्योंकि ये डोरी अच्छी मजबूत होती है और ये जल्दी से सीधा हो जाता है। अगर टाइट भी हो तो भी ये सीधा हो जाता है। और अगर हम सुई में मोटा धागा डालकर उससे सीधा करते हैं तो वो धागा अक्सरियत टूट भी जाता है बीच में से, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। क्योंकि अगर वो धागा बीच में से टूट जाता है तो जो हमें सीधा करना होता है वो हमारा वहीं रास्ते में रुक जाता है। तो इस तरह की डोरी से अगर आप सीधा करेंगे तो ये कभी भी आपका तो इस तरह से ये कभी भी आपका जो है ना डोरी बीच में से टूटेगी भी नहीं और इजीली ये सीधी हो जाएगी। ये देखें कितनी आसानी से इस डोरी को मैंने सीधा करा। ये देखें, इसके अंदर जो मैंने डोरी लगाई और उसकी मदद से मैंने इसको सीधा किया तो ये हमारा कितना आसानी से सीधा हो गया। फिर इसको हमने प्रेस करा, प्रेस करने के बाद और जो हमने सेंटर में से एक 3 इंच की पट्टी निकाली थी, फिर हमने प्रेस से उसको एक क्रीज दे दी थी सेंटर करके। ये देखें, जो उसका सेंटर था उसके ऊपर हमने एक क्रीज लगा ली ताकि इसका निशान बन जाए एक। तो इस तरह का हमने निशान जैसा बनाया ताकि जब हम इसके ऊपर एक
काटम जैसा बनाएं तो वो निशान से ही हमें पता चले कि हमें कितना बनाना है इसको। फिर इस तरह से जो हमने पट्टियाँ बनाई हुई थी इसको हमने प्रेस भी कर ली थी, बिठा ली थी अच्छी से। फिर इसके बाद हमने इसके बराबर बराबर करके कटिंग की। कटिंग हमने इस हिसाब से की है जितनी हमने चौड़ी पट्टी बनाई हुई है सेंटर, ये जो हमने ट्राउज़र में से निकाली थी 3 इंच के करीब, इस हिसाब से हमने इन लूप्स को कटिंग किया है। इनको इसी हिसाब से कटिंग किया जाएगा जितना आपने ये पट्टी सेंटर में से निकाली है, इसके ही हिसाब से आपने ये लूप्स की कटिंग करनी है। और इसको ये देखें, ये जो मैंने निशान लगाया था वो इसलिए लगाया था क्योंकि जब ये मैं डिज़ाइन इसके ऊपर बनाऊं तो इस निशान से मुझे आसानी हो जाए। और थोड़ा सा मैंने साइड से छोड़ा है क्योंकि जब हम ट्राउज़र की साइड की सिलाई लगाएंगे तो उसमें डिज़ाइन चले ना जाए, उसके जितना हमने पाइंचे फोल्ड करने थे उसको हटाकर हमने इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करा है और थोड़ा थोड़ा सा साइड से छोड़ दिया। फिर उसके बाद इस तरह से पहले हमने प्लेन वाली पट्टी लगाई, फिर प्रिंट वाली पट्टी लगाई। तो इस तरह से ये मैंने पट्टियों को ज्वाइन करती चली गई और इनके ऊपर 2-2 सिलाइयाँ लगाई, यानी कि दोनों साइडों पे किनारी किनारी की सिलाई लगाती रही। और इसी तरह से मैंने सारी पट्टियों को इसको इस तरह से मैंने लगाया है। एक प्लेन पट्टी ली मैंने, एक प्रिंट वाली पट्टी ली। तो इस तरह से ये प्रिंट पट्टी और इसकी प्लेन वाली पट्टियों को दोनों को मैंने रख के इस तरह से क्रॉस बनाती रही और इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाती रही। तो इस तरह से पहले मैंने इसकी एक सिलाई लगाई, फिर इसकी दूसरी सिलाई लगाई। और ये देखें, ये चाहें तो आप इसको बगैर नीचे कोई कपड़ा रखे हुए भी बना सकते हैं जाली वाला डिज़ाइन, पर मैंने इसको इतना बड़े खाने थे तो मैंने इसके नीचे फैब्रिक रखना मुनासिब समझा, तो मैंने इसके नीचे ये फैब्रिक रख के इसके ऊपर डिज़ाइन किया। इससे हमारा डिज़ाइन भी खूबसूरत भी लग रहा था और यानी कि जिसके लिए बनाया उन्हें भी ये डिज़ाइन बेहतर लगा। तो इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने बनाया और इस तरह की इसके नीचे मैंने फैब्रिक रख दिया था। चाहें तो आप नहीं भी रखें, डिज़ाइन को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मैंने इसके नीचे ये फैब्रिक रखा था। और फिर उसके बाद इन पट्टियों को मैंने इस तरह से क्रॉस करके बनाती गई और लगाती रही और इन सब पट्टियों के ऊपर ही मैंने डबल डबल सिलाई लगाई थी। तो ये हमारा ट्राउज़र अच्छा प्यारा सा तैयार हुआ था। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन के साथ आइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इसकी शर्ट भी मैंने तैयार की थी, इस शर्ट का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा सा था। इसकी कुर्ती स्टाइल में हमने इसकी शर्ट तैयार की थी और इसका ट्राउज़र हमने इस तरह से छोटे पैंचों का तैयार किया था। और इस तरह से ये हमने इसके ऊपर सारे पीसेस लगाकर ये देखें कितना प्यारा सा इसका ये हमारा डिज़ाइन बन गया। और इसके बाद जितना भी साइडों में ये हमारा कपड़ा आ रहा है, इसके लूप्स के जितने भी बाहर को निकल रहे थे सबको हमने कटिंग करना है, इस अखबार को भी कटिंग करना है हमें। और सारा जितना भी धागे वगैरह निकल रहे थे सारा कटिंग करके फिनिशिंग देनी है हमें। ये देखें, इस तरह से जितना भी हमारा फालतू चीज़ें थी वो सब हमने कटिंग करी और कटिंग करके सब निकाल दी। फिर इसके बाद हमने वो पीस जोड़ना है जहाँ पे हमने पाइंचे का फोल्ड किया था और इसको हमने इस तरह से ही जोड़ना है जैसे हमने इसको निकाला था। और फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर लगानी है सिलाई बूट की। और ये ध्यान रखें कि पीछे की तरफ से कोई धागे वगैरह नज़र ना आए, पीछे की सिलाई नज़र ना आए, इतना दबाव लेना है कि जो हमने लूप्स जो लगाए थे उसके ऊपर जो सिलाई लगी हुई थी। तो इस तरह से ये मैंने इसकी जो फॉल्ड वाला पाइंचों वाला साइड था इसको भी मैंने इसके ऊपर सी दिया था और फिर ऊपर का जो ट्राउज़र वाला साइड था उसको भी मैंने इसी तरह से रखा और उसको बिल्कुल बराबर करके रख के और इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी थी। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ही ज्वाइन करा और इसके ऊपर बहुत अच्छे से हमने देख के बूट की सिलाई के साथ इसको हमने ज्वाइन कर दिया था और ये हमारा ट्राउज़र बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। अब आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट करके भी लाजमी बताइएगा और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन हमारी वीडियो पे आया है और कमेंट करा है, तो उसकी क्या राय है, उसको कैसा लगा ये डिज़ाइन, तो यह हमें पता चलता है। इस तरह से आपके कमेंट करने से, लाइक करने से आपकी खुशी का हमें पता चलता है। तो इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन तैयार किया और इसकी साइटों पर भी
हमने एक एक सिलाई और लगानी है ताकि ये यहाँ पर बैठ भी जाए और फिनिशिंग भी आ जाए। तो इस तरह से ये मैंने इसकी टॉप सिलाइयाँ भी लगाई दोनों तरफ और ये अच्छे से बैठ गया था और ये बहुत प्यारा हमारा लूप्स वाला डिज़ाइन लग रहा था। इसके ऊपर हमने लूप्स पट्टी इस तरह से करके लगाई और इस डिज़ाइन को हमने ऐसे सिंपल तरीके से तैयार किया। और इस तरह का आसान तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा जिस तरीके से आसान तरीके से मैंने आपको ये डिज़ाइन बताया है। ये दोनों ही पाइचे हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने प्यारे हमारे दोनों पाइचे लग रहे हैं। अब इसके लगाएंगे हम साइड पे सिलाई और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा हो जाएगा ट्राउज़र तैयार। और